नमस्कार, सीएसके न्यूज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज तालिबान का शपथ ग्रहण समारोह था, लेकिन 9/11 वर्षीय होने की वजह या फिर किसी और वजह से फिलहाल वो तो टाल दिया गया है। लेकिन तालिबान शपथ ग्रहण समारोह कितना भी कर ले, उस पर से जो खतरनाक खतरे का साया जो मंडरा रहा है वो कभी भी टाला नहीं जा सकता है। बहुत बड़ी खबर निकल के आई है यूएनएससी से। दरअसल दोस्तों, भारत की अध्यक्षता में एक ऐसा प्रस्ताव अभी कुछ दिन पहले पारित किया गया था जो कि तालिबान की मुसीबत अब बढ़ाने जा रहा है। हमने आपको बताया था कि भारत की अध्यक्षता इस समय यूएनएससी में भारत 1 महीने के लिए किया है, और उसी 1 महीने में ऐसा कांड कर दिया भारत ने कि वो तालिबान के लिए काल बन गया है। और तालिबान की जो वर्तमान की कैबिनेट लिस्ट आई है उनमें आतंकियों का ही एक तरीके से जमावड़ा है, यानी आप ऐसे आतंकवादी जो यूएन में पूर्णतः प्रतिबंधित थे, उन सभी आतंकवादियों को एक तरीके से हम कह सकते हैं कि तालिबान ने पूरी तरीके से आदर और सत्कार सम्मान से उन्हें आतंकवादियों को जगह दी है, जिस वजह से अब फिर से तालिबान पर बहुत बड़ा एक्शन हो सकता है। प्रतिबंधित सूची में शामिल है वो जो प्रधानमंत्री, 2 उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, शिक्षा मंत्री, न जाने कितने ऐसे 20 से ज्यादा नाम है 33 में से, जो कि संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबंधित सूची में शामिल हैं। और यूएन में अभी आपको पता था कि क्या प्रस्ताव पारित किया था भारत की तरफ से, वो अगर आपको नहीं पता तो हम फिर से बता देते हैं। हाल ही में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की 1267 कमेटी की प्रतिबंधित सूची में तालिबान कैबिनेट के 33 में से 17 मंत्री के नाम शामिल हैं। इन मंत्रियों को यूएनएससी के नए 2593 प्रस्ताव के तहत हटाने की मांग की जा सकती है। आपको बता दें कि दिसंबर 2022 तक 1267 कमेटी की भारत अध्यक्षता कर रहा है। ये हमने आपको बताया। भारत की अध्यक्षता में 30 अगस्त 2021 को एक प्रस्ताव पारित किया गया। दोस्तों, अगस्त का पूरा महीना जो है वो भारत के नाम था अध्यक्षता। तो भारत जाते जाते ऐसा कांड कर गया जो कि अब तालिबान के लिए भारी पड़ता दिखाई दे रहा है, जब वो अपने मंत्रिमंडल का निर्माण कर दिया। 30 अगस्त 2021 को प्रस्ताव में 2593 पारित किया गया था। रूस और चाइना के प्रस्ताव में मतदान करने से परहेज कर दिया था, लेकिन बाकी देश अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन समेत सभी देशों ने एक सुर में इस का समर्थन किया था। आखिर वो प्रस्ताव क्या है, अब आप समझिए। दरअसल 2593 दूसरे पैराग्राफ साफ तौर पर कहता है कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल किसी भी देश को धमकाने, हमला करने या आतंकियों को शरण देने या ट्रेनिंग देने या आतंकी हमलों की प्लानिंग या उन्हें फंडिंग करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। अफगानिस्तान में आतंकवाद का मुकाबला करने के महत्व को दोहराते हुए संकल्प 2593 उन व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई करने का भी आह्वान करता है जिन्हें संकल्प 1267 1999 के अनुसार नामित किया गया है। 1999 में ये 1267 का संकल्प बना था और 1999 के अनुसार नामित किया गया था, जबकि तालिबान को एक आतंकी संगठन के तौर पर नामित नहीं किया गया था। लेकिन इसके कई नेता प्रस्ताव 1267 के तहत आते हैं और इस लिस्ट में अफगानिस्तान के गृहमंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी सबसे प्रमुख है। हक्कानी नेटवर्क के प्रमुख सिराजुद्दीन को यूनाइटेड नेशंस और अमेरिका जैसे देशों द्वारा आतंकवादी के तौर पर नामित किया गया है। सिराजुद्दीन पर 36 करोड़ रुपए का इनाम है। सिराजुद्दीन के साथ ही खुफिया प्रमुख अब्दुल हक वाशिक, उप रक्षा मंत्री मोहम्मद फजल, सूचना और प्रसारण मंत्री खैरुल्लाह खुरख्वा और समेत सीमा और जनजातीय मामलों मंत्री नूरुल्लाह नूरी भी आतंक की लिस्ट में शामिल हैं। दरअसल प्रस्ताव 2593 के उल्लंघन से तालिबान सरकार पर यूनाइटेड नेशन के प्रतिबंध लग सकते हैं। तालिबान अगर अल-कायदा, जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा, तहरीक-ए-तालिबान, पाकिस्तान जैसे आतंकी समूह को सुरक्षित पनाहगाह प्रदान करता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। रिपोर्ट्स बताते हैं कि इन सभी ग्रुप्स ने पिछले महीने कंधार में जैश के मुख्य ऑपरेशन कमांडर मुफ्ती अब्दुल रऊफ असगर उर्फ मार से मिलने के साथ तालिबान के सुप्रीम लीडर हिब्बुल्लाह अंकुरज़ादा के प्रति निष्ठा की शपथ भी ली थी। तो अब आप समझिए कि दोस्तों, इन सारे के सारे जो खास करके आतंकवादी संगठन के चीफ हैं, ये सब इनके जो सुप्रीम लीडर हैं वो है हिब्बुल्लाह अंकुरज़ादा, उनसे मुलाकात की थी। तो अब आप समझ सकते हैं। जबकि इस 2593 में जो
तहत प्रस्ताव पास हुआ, इसमें साफ कहा गया है कि ये ज़मीन जो है वो ना तो आतंकियों को शरण देने या तो ट्रेनिंग देने, ना तो आतंकी हमलों की प्लानिंग, ना तो आतंकियों को फंडिंग, या तो ना किसी देश को डराने या धमकाने के लिए किया जाएगा। तो ये इस चीज़ में पारित है। लेकिन हुआ क्या है इससे इतर। चलिए हम छोड़ देते हैं कि पाकिस्तान के कौन से खूंखार आतंकवादी हैं जिन्होंने हिजबुल्लाह से मुलाकात की थी, है अंकुशज़ादा से मुलाकात की थी, वो छोड़ो। अभी वर्तमान में देखो तो हक्कानी क्या है, इसको मंत्री बनाया गया है। इसके साथ ही बरादर प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री बनाया गया है। इसके साथ ही जो मेन पीएम है वो भी यूनाइटेड नेशन में प्रतिबंधित है। तो ये जो 17 मंत्री कैबिनेट में शामिल हुए तालिबान की, ये सब आतंकवादी हैं और ये तालिबान यूएन, खास करके यूएन की प्रतिबंधित सूची में है। तो ये कहीं ना कहीं तालिबान का दोगला रवैया दिखा कि नहीं दिखा, कि वो आतंक और आतंक के सरपरस्तों को बढ़ावा दिया कि नहीं दिया। तो ये इसी को देखते हुए अब बड़ी अपडेट निकल के आई है कि यूएन इस पर हथौड़ा चला सकता है, और अगर हथौड़ा चलाएगा तो इसका एक्शन क्या होगा समझिए दोस्तों। जो खास करके अभी तक ये हो रहा है कि तालिबान की मदद आर्थिक रूप से की जाए, वो सारी की सारी चीज़ें रोक दी जाएंगी। अब आप समझिए, आपके पास अगर खाने पीने की चीज़ें ना हो, केवल गोला बारूद का जखीरा होगा, तो आप कितने दिन तक जी पाएंगे। तो यही चीज़ें, ये सारी चीज़ें होंगी। हालांकि आपको बता दें ये खेल जो है भारत ने खेला है। 30 अगस्त को ये खेल भारत ने खेल दिया था और ऐसा प्रस्ताव लेकर आया था, क्योंकि भारत को पहले ही पता था कि ये तालिबान है, तालिबान आतंकवादी समूह पहले से ही है। तो ये आतंकवादियों को कैसे शरण नहीं देगा और इसके कैबिनेट में कैसे आतंकी नहीं शामिल होंगे। इस वजह से भारत ने ये खेल पहले ही खेल दिया था। तो अब यूएन में तमाम तरीके से वो लोग भी इसी प्रस्ताव का जरिया बनाकर तालिबान पर एक्शन लेने की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंधित सूची में तालिबान के प्रधानमंत्री, 2 उप प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, यानी सभी के सभी शामिल हैं, जो कि ये कहीं ना कहीं भारत के लिए ठीक नहीं, दुनिया के लिए ठीक नहीं। हालांकि दोस्तों आज 9/11 है। जी हाँ, 9/11 याद ही होगा। अमेरिका आज इसकी 20वीं वर्षी मना रहा है। अमेरिका में एक तरीके से हम कह सकते हैं कि आज दुख का दिन है, कष्ट का दिन है, और आज वो शोक मना रहा है, 20वीं वर्षी मना रहा है। हालांकि तालिबान में इसे लेकर जश्न है। तालिबान और आतंकवादी संगठन इसे जश्न के रूप में मना रहे हैं। यही कारण है कि अब तालिबान सरकार गठन की तरफ बढ़ चला है, और आज सरकार, तालिबान जो है वो सरकार गठन करने वाला था। हालांकि अंदरूनी कलह की वजह से आज सरकार गठन नहीं कर पाया है। दोस्तों, आतंकवादी जो है वो कहीं ना कहीं अब आपस में ही भीड़े पड़े हैं, इसलिए कुछ दिन बाद तो कैबिनेट का गठन हुआ है, और अब सरकार का जब शपथ ग्रहण होने वाला तो भी शपथ नहीं हो पाया है। तो आखिर कैसे चलेगा अफ़गानिस्तान की अर्थव्यवस्था और अफ़गानिस्तान कैसे काम करेगा, ये तो अब आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन तालिबान जिस तरीके से बंदूक लेकर इस तरीके से निकल पड़े हैं, जाहिर सी बात है कि अब ये इनकी सरकार कितना दिन चलेगी आतंकियों की, ये तो देखने वाला वक्त बताएगा। लेकिन दोस्तों, यूएन के पास वो हथियार भारत दे गया जिससे तालिबान पर कड़ा एक्शन होगा। तो